गुड मॉर्निंग। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने हैं, कुछ आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको कुछ हैबिट्स जो हैं, कुछ आदतें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा, आपके डे टू डे रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। आज मैं उन आदतों के बारे में बात करूँगी, उन आदतों के बारे में डिस्कस करूँगी, उसके अच्छे पॉइंट्स बताऊँगी आपको कि क्यों आपको वो हैबिट्स अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए। पहला है वर्कआउट, डेली वर्कआउट। इस पर मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज इसलिए करती हूँ क्योंकि वर्कआउट का सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फिजिकल वर्कआउट, डेली वर्कआउट। इस पॉइंट में मैं हमेशा बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि वर्कआउट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके फिजिकल बेनिफिट्स तो हैं ही, जैसे ये आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ठीक करता है, ये आपके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, स्टैमिना इम्प्रूव करता है, इवन ये आपके इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। तो फिजिकल बेनिफिट्स इसके न्यूमरस है, बट अपार्ट फ्रॉम फिजिकल बेनिफिट्स ये आपके मेंटल वेलबींग का भी ख्याल रखता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब आप वर्कआउट्स करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आपका मूड अपलिफ्ट होता है। उसका ये रीज़न ये भी है कि जब आपका स्ट्रेस क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में ये जो एक स्ट्रेस फील गुड हार्मोन्स है वो रिलीज़ होता है। वो हार्मोन्स है इंडोर्फिन्स। तो इंडोर्फिन्स को फील गुड हार्मोन कहते हैं। तो उसके रिलीज़ होने पे आपका मूड बहुत ही अच्छा फील होता है। तो इसलिए भी वर्कआउट करना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। सेकेंड पॉइंट है लर्निंग। आपको हमेशा एक हैबिट रखना होगा, अप टू डेट डेली लर्निंग, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। हमेशा कुछ ना कुछ लर्न कीजिए, कुछ ना कुछ डेली, क्योंकि आजकल जिस तरह से ये वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है तो उसमें आपका लर्निंग बहुत ही बड़ा योगदान देता है। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में, दोनों ही ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा योगदान है। लर्निंग आपको एक करंट सिचुएशन में, करंट वर्ल्ड में आपको अडेप्टेबल बनाती है, आप एडजस्ट कर पाते हैं। इवन ये आपको अप टू डेट रखती है इंफॉर्मेशन से। ये आपके इस टाइम में अगर आप हमेशा लर्निंग नई चीज़ें सीखते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स बढ़ती है। ये लर्निंग कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई आप अच्छे से कोई किताब पढ़ने की हैबिट आप डाल सकते हैं। कुछ हो सकता है आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, आप कुछ पोएम लिखना चाहते हैं, स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, कुछ कॉलम्स राइटिंग कर सकते हैं, एनीथिंग। आप अपनी डे टू डे लाइफ की राइटिंग कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं। बहुत लोगों का कुकिंग शौक होता है तो आप कुकिंग कर सकते हैं, कुकिंग का नई चीज़ें सीख सकते हैं। फिर आप कुछ नए टेक्निक्स सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहें तो मार्शल आर्ट वगैरह सीख सकते हैं, स्विमिंग सीख सकते हैं, डांसिंग सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। तो हमेशा आप कोशिश करें कुछ ना कुछ नया सीखिए। दूसरा पॉइंट है वेकिंग अप अर्ली। अगर आपकी हैबिट हमेशा बहुत सुबह उठने की हैबिट अगर रेगुलर रहेगी तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिसेंटली अक्षय कुमार के भी आप बहुत सुनते होंगे। बहुत सारे लीडर्स हैं, मिशेल ओबामा हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने सक्सेस के क्रेडिट को एक क्रेडिट इसे भी देते हैं क्योंकि वो सुबह उठने वाले लोग हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि सुबह में क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। चाहे वो आपका इन्वायरमेंट में डिस्ट्रैक्शन हो या फिर आपके मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हो, नोटिफिकेशन का हो, मैसेज का हो, कॉल्स का हो, सुबह कुछ भी नहीं आना है, लैपटॉप्स, मेल्स कुछ भी नहीं आने हैं। तो आपका पूरा फोकस जो होता है वो आपके काम पर होता है, आपका वर्क पे होता है कि आपको किस चीज़ पे करना है, और इस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आपका बेड टाइम रूटीन, आपका वेकिंग अप रूटीन, ये सारा कंसिस्टेंट होता है। आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप अपना काम मॉर्निंग में पूरा फोकस के साथ अगर आप अपने वर्क को करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि आफ्टरनून इवनिंग आप कैफीन का इंटेक भी कम करते हैं क्योंकि आप लेज़ी फील नहीं करते हैं।
कैफीन का इंटेक तभी होता है, आई मीन जब आप बहुत थके हुए हों, आपको लगता है कि नहीं काम करना बहुत ज़रूरी है, आई मीन काफ़ी टाइम आपके पास होता है। तो इस वजह से ये आपका एक जो हैबिट है वो गुड हैबिट्स में कहा जाएगा, जिसको आप अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर इनकलकेट कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है स्मार्टफोन डिटॉक्स। मेरा मतलब है कि स्मार्टफोन डिटॉक्स मतलब हम कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएं वापस रिकनेक्ट होने के लिए। कभी कभी क्या होता है, आजकल के इस मॉडर्न डिजिटल एज में हम होता है कि हमें हमारे आसपास एक इल्यूशन है कि हम वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, लोगों से कनेक्टेड हैं, सोशल हैं काफ़ी, लेकिन इस चक्कर में कहीं ना कहीं हम इस बात को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक्सेसिव स्मार्टफोन का यूज़ हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। इनफैक्ट ये हमारी प्रोडक्टिविटी को भी, और जब स्ट्रेस हमारा बढ़ा रहेगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली उतने हम प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, हम कम प्रोडक्टिव हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इससे हमारे पर्सनल रिलेशनशिप भी अफेक्ट होते हैं, वो भी इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं। डिटॉक्स किसी भी तरह का हो सकता है, आई मीन किसी भी रेंज का हो सकता है। अगर आप चाहें तो दिन में कुछ घंटे आप स्मार्टफोन से, अपने मोबाइल फ़ोन से दूर रहिए, कुछ दिन रह सकते हैं, आई मीन कुछ दिन की छुट्टी लीजिए, कहीं वेकेशन पे जाइए, घूमिए, वहाँ पे फ़ोन बंद करके रखिए, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताइए, उस टाइम में आप फ़ोन को हाथ मत लगाइए। अगर आप फैमिली डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, उस टाइम आप अपने मोबाइल फ़ोन को हाथ मत लगाइए। आई मीन ये क्वालिटी टाइम जो है आप किसी और चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे बहुत लोगों को पढ़ने का शौक़ होता है, बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है, लेकिन आजकल के बिजी शेड्यूल में उनके पास समय नहीं होता है, तो आप कुछ टाइम के लिए स्मार्टफोन से दूरी बनाकर अपने बुक्स को हाथ में रखिए और कुछ टाइम वो पढ़िए। आप वॉक कीजिए, आप अपने कुछ फेवरेट हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए। तो इस तरह से आप कुछ टाइम के लिए, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है, बहुत ही अच्छी हैबिट है। हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन से चिपके ना रहें, कुछ समय खुद के लिए दीजिए, परिवार वालों के लिए दीजिए, अपने आप के लिए दीजिए, फैमिली के लिए दीजिए, एक रियल वर्ल्ड में कुछ टाइम के लिए रहिए। और जो 5वां पॉइंट है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन कहते हैं कि आपकी इनर पीस या फिर क्लैरिटी आपको लाइफ में चाहिए, तो उसका एक दरवाज़ा है मेडिटेशन। और ये पुराने ज़माने से ही, एंशिएंट टाइम से ही ये प्रैक्टिस चली आ रही है, जिसका बहुत ही बेनिफिट है, चाहे वो फिज़िकल बेनिफिट हो, मेंटल बेनिफिट हो या फिर इमोशनल बेनिफिट हो। तो ये इसका बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है हमारी लाइफ में क्लैरिटी लाने का। ये आपके स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस करता है, जिस वजह से, और आपके एनहांस करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि स्ट्रेस लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिक आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ये आपके वेलबींग को भी प्रमोट करता है। मेडिटेशन करने का आप डेली करना चाहते हैं, उसका एक तरीका है कि आप सुबह या किसी भी टाइम, वैसे तो मेडिटेशन का मतलब है हर चीज़ में आपका कंसंट्रेशन रहे, चाहे वो आप अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 100%, किसी भी काम में आप 100% रहें। तो आप डेली कर सकते हैं कि आप एक कामर प्लेस में, एक पोइट प्लेस में आप कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए अपने आप पे फोकस करें, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करें कुछ सेकंड्स, या फिर कोई मंत्रा पे हो, कोई मंत्र आप उच्चारण करते हैं उस पे पूरा फोकस करें। तो आपका जो भी हो, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उस टाइम आपका पूरा 100% फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए। तो ये कुछ हैं 5 आदतें जो आप अपने डेली लाइफ में आप इंक्लूड करके आप एक अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं इन अ बेटर वे। तो आज से मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप कुछ हैबिट्स तो अपने ज़िंदगी में, कुछ आदतें तो ज़रूर अपने लाइफ में शामिल करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।